कवर करती है। इसमें ये है कि हमारे कानून बेसिक फंडामेंटल राइट्स देती है हर बंदे को, जिसमें अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ भी है, औरतों का तहफ़्फ़ुज़ भी है। और ये वाली बात जैसे कि फरहान आमिर साहब ने की है कि आपकी आज़ादी से किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। आप जो एक्ट करें उससे किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। तो ये फंडामेंटल राइट्स कानून ने तो पहले से ही वज़ा कर दी हैं, बता दी हैं कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। अब स्पेसिफिकली बात अगर आ जाती है किसी एक चीज़ की, जैसे ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात आजकल बहुत ज़्यादा हैं। डोमेस्टिक वायलेंस होता है घर में, सास होती है तो बहू के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते तो उस पर तशद्दुद करना, ये डिफरेंट फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं। खाली इस चीज़ का नहीं है, वैसे भी कई जगहों पे बहुएं भी होती हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती हैं। लेकिन बात आ जाती है ख़वातीन पर तशद्दुद, जो कि बेसिक मेन फैक्टर है। आजकल जो इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है उस पर यह है कि अगर आवाज़ उठाई जाए तो सबसे पहले वो आवाज़ आगे पहुँचाई नहीं जाती, उसको दबाया जाता है, जिसमें मीडिया अहम रोल अदा करती है इस रेफरेंस पे कि आपकी आवाज़ दूसरों तक, उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाई जा सकती है जहां पे आपको हेल्प की ज़रूरत होती है। मीडिया का जहाँ पे बहुत अहम रोल है, सोशल मीडिया का, वहीं पे थोड़ा सा नेगेटिवली एक्सपेक्ट ये है कि मेरा एक ज़ाती तौर पे मानना ये है कि कानून में ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है, लिबर्टी आपको दी गई है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के भी काम कर सकते हैं। लेकिन हमारा माशरा ऐसा है कि जब हम कोई FIR दर्ज करते हैं, स्पेशली किसी लड़की के साथ कोई वाक़या होता है, तो इसको इतना हाईलाइट कर देते हैं कि एक तो पहले ही वो मेंटली स्ट्रेस से गुजर रही होती है, उन हालात से गुजर रही होती है, इतना कुछ फेस कर रही होती है। दूसरा, माहौल के जो नेगेटिव एक्सपेक्ट्स होते हैं, स्पेशली ख़वातीन के, लोगों के, एनवायरनमेंट के, कि जी एक्सक्यूज़ मी, उसमें ये बहुत ज़्यादा एक मेंशन किया जाता है। हालांकि ये हमारा राइट बनता है कि हमारी आइडेंटिटी छुपाई जाए, लोग हम पे कमेंट ना करें, मतलब हमें सपोर्ट किया जाए। आखिर हमारा हक है ना कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाने का इख्तियार हमें इसलिए दिया गया है ना कि आपको क्यों आवाज़ उठाने का लाल इख्तियार देता है कि जब आपके साथ कुछ गलत हो आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप कानून से मदद ले सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जहाँ पे मीडिया आपकी आवाज़ दूसरे तक पहुँचा रही होती है, वहीं पे सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा हाईलाइट कर दी जाती हैं, जैसे पिक्चर्स लगाना शुरू कर देते हैं कि आपने परमिशन दी है पिक्चर्स लगाने की। मैं तो अगर एक पिक्चर पोस्ट करती हूँ कि जी इन बंदों के साथ, इन ख़वातीन के साथ ये इशू है, खातून मेरे साथ खड़ी हैं, वो खातून अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहती, तो ज़रूरी नहीं है कि उस खातून को पकड़ के हम कहें नहीं जी आप अपना पर्दा उतारें, लोगों के सामने ओपनली आके बात करें। आप वैसे भी कानून की मदद ले सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने आप को एक्सपोज करना है। लेकिन हमारी क्योंकि लॉज कुछ इस तरह के, सोसाइटी का एनवायरनमेंट कुछ इस तरह से कि इस पर अभी प्रॉपर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जिस तरह से करना चाहिए। वरना तो हमारा कानूनी और बेसिक बुनियादी हक है जो कि इस्लाम भी हमें देता है, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आज हम आपको बता रहे हैं कि ख़वातीन पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, ख़वातीन का एहतराम होना चाहिए, उनको भी उसी तरह हकूक़ मिलने चाहिए जिस तरह बाकी लोगों को मिलते हैं। तो ये तो पहले से इस्लाम ने डिक्लेयर कर दिए थे। उस डिक्लेरेशन को हम आगे जाके आज जो हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मना रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो इस्लाम ने ही इस चीज़ के बारे में कहा था कि जी इंसानी हकूक़ वो हैं जो कि हर बंदे को फराहम किए जाएँ, हर बंदे का हक बनता है। मतलब कुरान पाक में भी है, वैसे भी है कि आप रंग, नस्ल यानी खुद